और चलिए अब बड़ी खबर रूस वर्सेस यूक्रेन वॉर जोन से। यूक्रेन का यूएस मिसाइल से रूस पर हमले का नहीं है कोई इरादा। ज़ेलेंस्की के एडवाइजर मिखाइलो पोडोल्याक का यह बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन का युद्ध आत्मरक्षा के लिए है, यह मिखाइलो की तरफ से बयान है। रूस की टेरिटरी पर यूक्रेन नहीं करेगा हमला, यह बयान सामने आया। अमेरिका से यूक्रेन को मिल रहे हैं हिमार्स। क्या यूक्रेन अमेरिका के घातक हथियारों से रूस पर वार करेगा? क्या यूक्रेन रूस पर अमेरिकी मिसाइलों से हमले करेगा? सौ दिनों से जंग चल रही है। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि अब यूक्रेन रूस के खिलाफ अमेरिकी मिसाइलों का इस्तेमाल जरूर करेगा, लेकिन यूक्रेन ने ऐसी अटकलों को खारिज कर दिया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट के सलाहकार का कहना है कि अमेरिका से मिले मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल करने की यूक्रेन की कोई योजना नहीं है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट के सलाहकार मिखाइलो पोदोल्याक के मुताबिक यूक्रेन अपने बचाव में जंग लड़ रहा है। यूक्रेन ने अमेरिका से घातक मिसाइलों को अपनी सुरक्षा के लिए ही मंगाया है, न कि इनका इस्तेमाल करने के लिए। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को शुरू हुए 3 महीने से भी ज्यादा समय हो गया है। दोनों देशों के बीच जारी युद्ध के बीच अमेरिका यूक्रेन को दुनिया का सबसे खतरनाक आधुनिक मिसाइल सिस्टम दे रहा है। अमेरिका के नए हथियार का नाम हिमार्स मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, जो लंबी दूरी के टारगेट पर सटीक निशाना लगाता है। और उधर बर्डियांस में रूसी कब्जे वाले पोर्ट पर जबरदस्त धमाके हुए हैं। बर्डियांस में एक के बाद एक 10 धमाके हुए। सिटी काउंसिल ने इस धमाके की जानकारी दी है। धमाकों से टहलता ये ज़ेपोरिज़िया का बर्डियांस्क है। डोनबास पर पकड़ मजबूत कर चुकी रूसी फौज अब इस इलाके पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। धमाके का ये वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है। हालांकि ये धमाका रूस की फौज के हमले का नतीजा है या यूक्रेन का काउंटर अटैक, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। धमाके के समय को लेकर भी यूक्रेन की तरफ से चुप्पी साध ली गई। हालांकि ये जरूर कहा गया कि बर्डियांस्क में दिन के वक्त एक के बाद एक 10 धमाके हुए। बर्डियांस्क का ये इलाका रूसी हमले की जद में है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों पर ज्यादा असर नहीं दिख रहा। यही वजह है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। साथ ही लोगों को घर में रहने की सलाह भी दी गई। बर्डियांस्क यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में है और अज़ोव सागर के तट पर है। समंदर के रास्ते कारोबार के लिहाज से यूक्रेन के लिए ये इलाका काफी महत्व रखता है। यही वजह है कि रूस इस पर किसी भी हाल में कब्जा करने पर अड़ा हुआ है और यूक्रेन उतनी ही ताकत से इसे बचाने के लिए लड़ रहा है। इधर रूस यूक्रेन में बीते 100 दिन से भीषण जंग जारी है। 24 फरवरी को रूस की तरफ से ऐलान किया गया था इस मिलिट्री ऑपरेशन का। डोनबास में यूक्रेन ने रूस को मुंहतोड़ जवाब दिया है। यूक्रेन ने हमला करके रूस के टैंक्स को तबाह किया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 100वां दिन है, लेकिन बारूद की बरसात और तबाही दोनों जारी है। रूसी आर्मी के हमले यूक्रेन को दहला रहे हैं, तो यूक्रेन भी जोरदार पलटवार कर रहा है। ये यूक्रेन का डोनबास इलाका है, जहां खाक शहर की खाली सड़कों पर रूसी टैंक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी हर हरकत पर यूक्रेन की ड्रोन की नजर है। यूक्रेन के सर्विलांस ड्रोन ने कंट्रोल रूम को इनकी रियल पोजीशन की जानकारी दी और आर्टिलरी ने सटीक हमले शुरू कर दिए। रूस का पहला टैंक तबाह होते ही बाकी बचे टैंकों में हलचल शुरू हो गई, लेकिन उन्हें भी मौका नहीं मिला। कुछ ही पलों में बाकी दोनों टैंक भी तबाह हो गए। रूसी हमले का सामना कर रही यूक्रेनी फौज सर्विलांस ड्रोन की मदद से इसी तरह आर्टिलरी अटैक कर रही है और रूसी आर्मी को हर मुमकिन मौके पर भरपूर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में कब्जा करने का दावा जरूर किया है, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि यूक्रेन की सेना ने हाथ से निकल चुके इलाकों में भी रूस को फुल कंट्रोल हासिल नहीं होने दिया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।